मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि आज जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी छात्रों की आवाज हमने सुनी उसी जंतर मंतर से। उनकी ओर से कहा गया कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो फिर हम नेपाल जैसा हाल बना देंगे, हम इस तरह से अपना एक्शन आगे बढ़ाएंगे। तो जब नेपाल और बांग्लादेश जैसा एग्जाम्पल हमारे देश के सारे छात्र ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ चेहरे उसमें थे जिनको सिर्फ अराजक कहा जाएगा, और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण ऐसे लोग नहीं देने पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी दल अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं? राजपूत साहब, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो लोग भी इस वक्त विपक्षी दलों पर इस आंदोलन का आरोप लगा रहे हैं, या तो वो नशे में हैं और या फिर खुद में स्वयं में देशद्रोही हैं। जो लोग भी विपक्ष के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं, छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। छात्रों के आंदोलन से किसी विपक्षी दल का कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं था। सब लोगों ने जब सोनम वांगचुक साहब 18 दिन की भूख हड़ताल पर हुए और उनकी जान पर बनाई तो उनको नैतिक समर्थन दिया। ये भी सोनम वांगचुक साहब ने और बाकी लोगों ने चिट्ठी लिखी हमारे 13 नेताओं को, हमने उनको समर्थन दिया। इसमें विपक्षी दल कहां से आ गए? जितना हमारा जेनजी है, जो हमारा युवा है, वो सड़क पर अपनी मांग के लिए उतरा है, उसका भविष्य खतरे में है। उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट की परीक्षा में 22 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 70 से ज्यादा एनटीए के पेपर लीक हो चुके हैं। यह सरकार पेपर लीक की सरकार ज्यादा हो रही है, और आज की डेट में आरोप आज भी विपक्ष के ऊपर लगाया जा रहा है। और उसके बाद 1966 से लेकर अब तक के हुए जितने बल प्रयोग हैं, उनकी कमियों को के पीछे सरकार अपनी निरंकुशता छुपाने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, अकेले अकेले प्रदर्शनकारी को ढूंढ मारा जा रहा है। चित्रा जी, मैं वीडियो अगर आप कहिए तो मैं दिखा देता हूं आपको। तरीके से ये व्यवहार करिए तो जनरल डायर ने नहीं किया था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में ऐसे नहीं किया था जिस तरीके से सरकार ढूंढ ढूंढ करके मार रही है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और पूरे छात्रों में, हजारों छात्रों में अगर कोई एक आदमी ऐसा बोल रहा है, उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा तो पता चलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और उनके इकोसिस्टम ने उन छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरीके की बातें कर रही हैं। जब आज सुबह भी योगेंद्र यादव जी ने 3 बातें रखी कि हम किसी को मारेंगे नहीं, कोई गलत नारा नहीं लगाएंगे, और सारा का सारी बात करेंगे सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद की बात करेंगे। और छात्र 99% यही काम कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जी जैसे लोगों के छात्रों के बीच योगेंद्र यादव जैसे लोग जब पहुंचते हैं ना सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि योगेंद्र यादव एक ऐसा चेहरा है जो हर जगह चले जाते हैं। आंदोलन जीवी इनका नाम रख दिया गया है। हर जगह अन्ना आंदोलन हो, उसके पहले का आंदोलन हो, चुनाव लड़ना हो, राहुल गांधी का मार्च हो, कुछ भी ऐसी जगह बची नहीं होगी जहां पर योगेंद्र यादव पहुंचे ना हो। उनका तो नाम ही रख दिया गया है एक वर्ग की ओर से आंदोलन जीवी। लेकिन ये बात सच है कि छात्रों के ऊपर अगर आप लाठियां या आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, वो पूरी तरह से गलत है। इसका विरोध होना चाहिए, मुखालफत होना चाहिए। लेकिन ऐसे छात्रों की अच्छे से सबक भी सिखाया जाना चाहिए जो नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। नेपाल में उन जेनजी ने क्या किया? अपना राष्ट्रपति भवन जला दिया, अपना संसद भवन जला दिया। हमारे देश का एक युवा अगर इस तरह की भाषा करे, ऐसे लोगों को, ऐसे बददिमाग लोगों का दिमाग सही करना बेहद जरूरी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह, कलम वाली बाई वाह। ये सरकार की जिम्मेदारी है। छात्र जो हमारे अच्छे छात्र हैं, जो चाहते हैं पढ़ाई सही तरीके से चले, जो चाहते हैं परीक्षा लीक ना हो, वो ढंग से चले। लेकिन आपने कहा जनरल डायर, तो मैं देख रही हूं 1966 में तो आप ही की सरकार थी। 7 लोगों की मौत हुई थी जब फायरिंग हुई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। गौहत्या पर प्रतिबंध की मांग को लेकर 1 लाख साधु संत संसद की ओर मार्च कर रहे थे। और ऐसे मैंने आज पूरी डिटेल निकाल कर रखी है, लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगी, वर्तमान की बात करूंगी। कुछ आंदोलन जीवी चेहरे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उनको थोड़ा किनारे रखे तभी ठीक है। आप अपनी बात कहिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी प्रतिपक्षी हो, 18-19 दिन कोई वहां पर नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, पुरानी सरकार की कमियों को सामने रख करके शिखंडी अगर भारतीय जनता पार्टी बनना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सरकार नहीं दी गई थी कि पुरानी कमियों को आप सामने रख करके अपनी कायरता को आप छुपाइए। तीसरी बात, जनरल डायर की तरीके से मैं फिर से कहता हूं कि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनरल डायर से भी ज्यादा क्रूर तरीके से छात्रों को मारा है।
फिर से मैं कहता हूं इस बात को कि जिस तरीके से जो भी आंदोलन पे छात्रों ने इस तरीके की नेपाल की बात करी, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, संघ के समर्थक हो सकते हैं। इतिहास में इस तरीके के तमाम हमारे पास उदाहरण है जब किसी मंदिर पर गाय का मांस डालने में कोई क्या नाम भारतीय जनता पार्टी का और संघ का कार्यकर्ता पकड़ा गया है। तू समझा? और जब इस तरीके के तमाम हमारे पास उदाहरण है, उन लोगों की छानबीन होनी चाहिए। जब मैंने योगेंद्र यादव का नाम इसलिए नहीं लिया, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि 3 बातें उन लोगों ने कही और जिसपे सारे छात्र सहमत हैं। छात्र इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, छात्र जय हिंद का नारा लगा रहे हैं। अगर वो संसद की तरफ जा रहे हैं तो उनको आराम से रोका जा सकता है, इस तरीके से लाठीचार्ज करके उनकी हत्या नहीं करने की कोशिश की जा सकती है। तीसरी बात मैं आपसे भी कहूंगा आज की डेट में चित्रा जी, कृपया करके छात्रों के साथ खड़े होइए। सांसद एलजेपीआर के जुड़े में एक एक करके प्लीज एक छात्रों के साथ खड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, शाहजेह जी, छात्रों के साथ खड़े हैं, विपक्षी दलों के साथ नहीं खड़े होना है, छात्रों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, हम लोगों ने एक वक्त में यह भी देखा है, पत्रकारिता में एक लंबा दौर जब तय किया तो बाबा रामदेव के साथ कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने बातचीत की और उसके बाद क्या हुआ, एक तरफ बातचीत की, दूसरी तरफ जब वो धरना प्रदर्शन के लिए बैठे काले धन की मांग पर, फिर आधी रात को लाठीचार्ज कर दिया गया। इसी रामलीला मैदान में हम लोग रात को कवर करने आए थे। हमने अन्ना आंदोलन के दौरान भी देखा, जिस विषय को लेकर अन्ना का आंदोलन हुआ हम लोग खुद खूब कवर करते थे, सुबह से लेकर रात, और जिस तरह का माहौल था ऐसा लगा कि देश ही बदलने जा रहा है। लेकिन अन्ना आंदोलन से कौन निकले? अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, बड़े बड़े घरों में रहे। नीली वैगनार से चलने वाले अरविंद केजरीवाल को बड़ी बड़ी गाड़ियों में काफिले से चलते हुए हमने देखा। 3 बार मुख्यमंत्री बने, कुछ नहीं बदला दिल्ली में। जली ना, तेरी भी जली ना। अनुराग भदौरिया जी, क्या गारंटी है कि जो आंदोलन हो रहा है उसमें कुछ ऐसी ताकतें नहीं लगी हुई हैं जो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहती हैं, नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल बनाना चाहती हैं? और आप लोग भी जा जाकर खूब राजनीति सेक रहे हैं इसमें। अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता तो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। छात्रों के सम्मान की आवाज उठाना, किसानों के सम्मान की आवाज उठाना, उनके अधिकार की आवाज उठाना, चढ़ावा चोरी हो उसकी आवाज उठाना, महिलाओं पर अत्याचार हो उसकी आवाज उठाना, और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो देश के अंदर में उसके खिलाफ आवाज उठाने को अगर आप राजनीति समझ रहे हो तो समझो हम राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहते हो हमारे घर के बच्चे वहाँ बैठे हैं और धरने पे बैठे हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारा जो पर्चा लीक हुआ है, हमारे जिन बच्चों ने की मौत हुई है, सुसाइड किया है, आपके मंत्री का इस्तीफा हो जाए, और आपकी सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है, उनके पास जाने को तैयार नहीं है। अगर सरकार बात नहीं करना चाहती है तो विपक्ष अपना धर्म निभाएगा, विपक्ष उनसे कंधे से कंधा मिला के उनकी आवाज को मजबूत करेगा, क्योंकि हमारे आपके बच्चे हैं, सरकार उनको अपना बच्चा नहीं समझती तो ना समझे। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो ना निभाए, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ना, हम उनको तो अकेला नहीं छोड़ देंगे। कि आप अकेले हो, अनाथ तो नहीं है ना, वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे वोटर भी हैं वो, और हमारे सम्मानित बच्चे भी हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं, उनके साथी बिछड़ गए, उनके साथियों ने आत्महत्याएं की हैं क्योंकि पर्चा लीक होने की वजह से, और आप चाहते हो हम उन्हें छोड़ दें, उनके साथ खड़े नहीं हो, और फिर जब उनके साथ खड़े हो तो राजनीति कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? किसानों के साथ खड़े हो तो किसानों की राजनीति हो जाती है, चढ़ावा चोरी की बात पकड़ ली जाए तो चढ़ावा चोरी की राजनीति हो जाती है। कमाल है भाई, बीजेपी हर चीज को मोड़ना चाहती है एक तरफ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के अंदर में वंदे मातरम का बिल लाना चाहती, अच्छी बात लाइए, लेकिन रोड पे वंदे मातरम करते हुए बच्चों पे आंसू गैस छोड़ रही है, लाठी चार्ज कर रही है। क्या वो भारत माता के बच्चे नहीं है? वंदे मातरम का तो मतलब वही ना, भारत माता के बच्चे। हम वंदे मातरम, हम इस माँ के, हम इस धरती के पुत्र हैं, इस धरती के बंदे हैं। उन बंदों पे आप लाठी चार्ज करोगे और वंदे मातरम की बात करोगे? कमाल की बात कर रहे हो। किस भारत माता की बात करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? वो भारत माता जिसके पेड़ काट दिए जा रहे हैं, 1 रुपए में जंगल बेच दिया जाता है, उस भारत माता की बात कर रहे हैं जहां पे पानी गंदा। बच्चों से मुलाकात भी की है, उन्होंने मुलाकात की है और उनकी ओर से ये कहा गया कि पहली बार, उन्होंने लिखा कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार प्रस्ताव भेजा और 11:50 से बातचीत जारी रही और 4 बजे लिखित याचिका दी गई पहली बार। अब ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 200 मीटर कितने किलोमीटर दूर है भाई जंतर मंतर पार्लियामेंट से, या जेपी नड्डा के घर से, या प्रधानमंत्री के आवास से, या जो कैबिनेट मंत्री, कितनी दूरी पे है भाई? आप रोज तो उधर से गुजरते होंगे, देखते होंगे बच्चे बैठे हैं, अरे गाड़ी मोड़ के बात कर लेते हैं, ऐसा अहम तानाशाही क्या है भाई?
अपने ही बच्चे बैठे हैं, गाड़ी मोड़ते चले जाते मंच पे, बोलते बच्चों क्या दिक्कत है, मैं आपका मंत्री हूं, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं सरकार में हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, आप लोग भूखे प्यासे क्यों बैठे हो? 19 दिन बैठे रहे, आपकी गाड़ी मुड़ी नहीं। अब आप कह रहे हो वो हमारे पास आए, उसमें भी हमारे पास आए। अरे आप चले जाते तो क्या हो जाता भाई, ये अपने ही तो बच्चे हैं, वहां जाके उनके साथ पानी पी लेते, उनके साथ दो बातें कर लेते। जैसे विपक्ष के नेता गए, आपके नेता जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते थे भाई? सत्ता में इसलिए गुरूर है, हम सत्ता में भाई, हम तो राजा हैं, हमारे पास तो प्रजा आएगी, हम तो सत्ता में बैठे हैं, हम क्यों जाएंगे बच्चों के पास में? वो चीख रहे हैं, चीखने दीजिए। कमाल की बात कर रहे हैं चित्रा जी आप भी, माने बच्चों के साथ अन्याय हो गया। लेकिन सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कुछ नहीं लिखा ना, पीटा गया। जिस सोनम वांगचुक को लेकर आप लोग बड़ी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए थे, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का नाम ही नहीं लिखा है अपनी चिट्ठी में। अरे हम लोग उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है चिट्ठी में। अरे चलिए, सोनम वांगचुक को लेकर यही बातें लगातार आप लोग बोले जा रहे थे, बोले एक सांस में अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, नहीं बोला ना उन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नहीं बोला उन्होंने कुछ, खाओ माँ कसम। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, इस देश ने अगर सबसे बड़ा आंदोलन बीते 20 सालों में कोई देखा जो स्वतः स्फूर्त था, जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था, वो था अन्ना आंदोलन। इतना बड़ा आंदोलन राजधानी दिल्ली में हुआ, रामलीला मैदान में। अन्ना का जो हश्र हुआ, या अन्ना को जिस तरह से उन आंदोलनकारियों ने छोड़ दिया जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। अब सोनम वांगचुक को भी देखकर यही लग रहा है कि कहीं उनको भी अन्ना बनाए जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कुछ लोगों की ओर से, क्योंकि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय अन्ना के चेहरे को देखकर भीड़ उमड़ती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये सब हमारे सामने है। आज के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका बकायदा इंटरव्यू है एक चैनल को, जिसपे उन्होंने कहा कि अगर द्रौपदी मुर्मू का ग्रैंडसन होगा या किसी एक ड्राइवर का बच्चा होगा तो क्या उनकी शिक्षा एक ही जगह होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए? वो इस प्रवृत्ति के हैं। आप देखिए, हम बार बार नीट एग्जाम्स की बात करते हैं, 21 बच्चे जो मर गए, उनके माता पिता भी उस आंदोलन में हैं और सारी ऑर्गेनिक भीड़ है उस आंदोलन में। जैसे अन्ना आंदोलन के टाइम हुई थी वैसा ही हाल है आज भी। आप देखें कि जो ये आप बता रही हैं, मैं आपके जरिए जान रही हूँ कि कुछ लोग उल्टे सीधे नारे वहां पर दे रहे हैं और वहां पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ कि सीजेपी ने बार बार कहा पीसफुली प्रोटेस्ट करना, और ये जो दंगई है ना, ये हाफ पैंट वाली पार्टी के होंगे। आपको ध्यान होगा कि एक पत्रकार है, अपने आप को पत्रकार बताते हैं वो ट्विटर पर, और उन्होंने पिछली बार किसी अपने एक बंदे को भेजा जिसने जाकर वहां पर उल्टे सीधे बयान दिए। उसके बाद वो बयान चलने लगे और जब उस इंसान के ऊपर अटैक होने लगे तो वो तथाकथित पत्रकार बोले कि इस पे अटैक मत करो, इसको तो मैंने ऐसे विवादित बयान देने के लिए भेजा था। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी है ये हाफ पैंट वालों की रहती है, किसी से छुपा नहीं है। आज उन्होंने भी जो डिमांड ज्ञापन, कौन से पत्रकार हैं जिन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की एक आंदोलन में अपने लोगों को भेजकर और उनके खिलाफ आंदोलन का गलत मैसेज करवा रहे थे? मैं नाम बता रही हूँ, अभिजीत अय्यर कुछ नाम है उनका, उन्होंने बकायदा ये किया, उनकी टाइमलाइन पर जाके देखिएगा, ये उन्होंने माना कि ये मेरा बंदा है, इसको प्लीज इसके ऊपर अटैक मत करना बंद कर दो, ये मैंने भेजा था। दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ, मेरा फ्लो टूट गया, कि आज भी जो ये युवा ने, जब चाहे वो सौरभ दास हो, उनके साथ जो उनकी पार्टी के और लोग, सीजेपी मूवमेंट के और लोग गए, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जो 21 बच्चों ने सुसाइड की उनको 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। इसमें कौन सी डिमांड इलेजिटिमेट लगती है आपको? और यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं, मैं उनसे कहूंगी कोई 5 काम गिना दे धर्मेंद्र प्रधान के, जब से वो आए उन्होंने शिक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया और उनका बने रहना जरूरी है। लवणे न भोजन। आप सोचिए कि नीट पेपर लीक होने के बाद जब ये दोबारा पेपर हुआ, अब उसके रिजल्ट में भी इरेगुलरिटीज आ रही हैं। आपने देखा होगा कल ट्विटर भरा पड़ा था, कैसे मार्किंग में गलती आ रही है। आप युवाओं को, जो इतनी मेहनत करता है युवा, पूरी रात बैठकर पढ़ता है, सुबह जाता है एग्जाम देने पूरे होप से, उसका एग्जाम कैंसिल हो जाता है, वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने को मजबूर हो जाता है। आप देखिए जरा एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए कि भाजपा के राज में कैसे स्टूडेंट सुसाइड बढ़ती ही जा रही हैं। दिस हैज टू स्टॉप चित्रा जी। और जो एक ऐसा मिनिस्टर है जो कहता है कि अमीर और गरीब की शिक्षा एक समान नहीं हो सकती, आप मुझे बताइए धर्मेंद्र प्रधान के 5 बड़े बढ़िया काम जिस वजह से आप उनको हटा नहीं सकते। आप बताइए मैडम, मुझे ऐसा ये सोनम वांगचुक जी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपनी चिट्ठी में? अपनी चिट्ठी में उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के नाम का जिक्र क्यों नहीं किया? प्रियंका कक्कड़ जी, आज ये मूवमेंट सोनम धर्मेंद्र प्रधान के नाम का जिक्र क्यों नहीं किया अपनी चिट्ठी में, जिसको लेकर वो भूख हड़ताल पर बैठे थे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
सीजेपी ने मांगा है, और ये मूवमेंट किसी भी एक व्यक्ति से बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं आपको बता रही हूँ, बीजेपी के जो 2 बच्चे जेपी नड्डा से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने भी नहीं मांगा। सीजेपी पार्टी के जो 2 बच्चे जेपी नड्डा से मिलकर आए हैं, उसमें भी आ रही उनका ट्वीट देख लीजिए, उनका ट्वीट देखिए, जेपी नड्डा का फिर वही बात। साथ खोलिए, चलिए खोलिए, अभी खोलते हैं, आप साथ खोलिए मेरे। यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इन चंदा चोरों को कब तक आपको बचाना, इन चंदा चोरों को नहीं बचाना, बस बहुत हो गया। मैं ये रहा सीजेपी का जो ट्विटर अकाउंट है उसको खोला, कॉकरोच जनता पार्टी, मैं खोल रही हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पहला इनका ट्वीट है 9 घंटे पहले का, जो उसको पिन करके रखा है। दूसरे ट्वीट में पुलिस के पत्थर बरसाए हुए। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ। उसके बाद अभिजीत मैडम कर रखा है। हाँ देखिए, सौरभ दास, I have been at JP Nadda's residence। सौरभ दास ने झूठ बोला है। सौरभ दास ने कहा है कि लाठी चार्ज करके उनका सर फोड़ा गया है। वो यकीन करेगा? वो भी हुआ है, वो नहीं हुआ है, उसका सर नहीं, फोड़ा ये गया है। आप ही कह रही हैं कि अब सोनम वांगचुक को किनारे रख दिया जाए।